आए सब्जेक्ट समझ में आए तभी ये हो पाएगा। चलो, तो आज के क्लास में हम लोग एक छोटा सा पहले जो है एक देखो, ये छोटा सा कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम लोगों को वी हैव टू रीड मोर अबाउट दिस टॉपिक इन आवर फर्स्ट पेपर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बट एज यू कैन सी, द पार्ट ऑफ इंडिया, दिस इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड आफ्टर कोलिजन, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कहानी थोड़ा सा अब स्टार्ट करें वीडियो, फिर उसके बाद शुरू से इसको समझा दें कि हो क्या रहा है। कि देखो, वंस इंडिया वाज अटैच्ड विथ अफ्रीका एंड देयर आफ्टर with movement of plate it starts moving toward Eurasia, and later on it collided with collision being happened, and it collided with part of Eurasia, and this kind of mountain after created and it is called हिमालय। ठीक है, तो हिमालय का फॉर्मेशन कुछ इसी तरीके से हुआ कि भारत अफ्रीका के पास विल प्रेजेंट यू अगेन द होल वीडियो एज सम स्टूडेंट हैव जॉइंड आफ्टर द डिस्कशन। सो व्हाट आई सेड कि देखो, भारत या जो था इट वाज नियर अफ्रीका। ठीक है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ large tract of land it starts moving toward यूरेशियन पार्ट। ऐसे यहां से बनने के बाद ये यूरेशिया की ओर मूव करना शुरू करता है, और इसमें 5 से 10 करोड़ साल लग गए, एंड देयर आफ्टर इट कोलाइडेड विथ यूरेशियन पार्ट, एंड एज अ रिजल्ट दिस काइंड ऑफ लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन अपीयर्ड ओवर द ग्लोब। तो यही हिमालय का फॉर रहा था, इसी तरीके से ये हिमालयन माउंटेन पूरा फॉर्मेशन हुआ है। तो इट विल बी इजी टू मेमोराइज फॉर्मेशन ऑफ हिमालय विथ दिस वीडियो। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आगे। इस तरीके से ध्यान रखना है कि ये मूव कर रहा है, तो इसका एक वीडियो डायग्राम हम लोग बनाएंगे। अब आगे चले हम लोग कि देखो, एक्चुअली प्रायर टू दिस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, अमॉन्ग देम जेम्स हॉल, डाना एंड आर्थर होम्स एंड एडवर्ड स्विस आर प्रोमिनेंट, आर काइंड ऑफ पायोनियर, एंड दे प्रोपाउंडेड दैट, उन्होंने कहा कि हमारे ग्लोब पर, ओवर द ग्लोब, several geosyncline. What is geosyncline? The first thing, geosyncline. तो देखो, geosyncline actually, as they assumed कि geosyncline is nothing but a shallow sea between two land part, दो स्थल भागों के बीच में एक झील या एक गड्ढा था, दैट इज कॉल्ड जियोसिंक्लाइन। ठीक है, हिंदी इसकी जानने की जरूरत नहीं है, बहुत खतरनाक सर सर थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दीजिए, मुझे सुनाई नहीं दिया सर। सुनाई नहीं दिया? पूरा फिर से जाना है एकदम शुरू से? सर अभी ये जो जियोसिंक्लाइन जो बता रहे थे वही। अच्छा अच्छा, देखो, तो ये मैं कह रहा था, व्हाट आई सेड कि प्रायर टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी a different concept regarding evolution of Himalaya was given by different group of scientists. Among them, James Hall, Dana, Arthur Holmes, and Edward Swiss, and Kober. Gober से याद रख लेंगे, Kober was prominent. They said that over the earth, several geosyncline were formed during solidification and during cooling of the process of earth. पृथ्वी के ठंडा होने के दौरान बहुत सारे ऐसे गड्ढे जो थे वो बन गए थे। It was called geosyncline, and geosyncline was nothing but a shallow sea, छिछला सागर, surrounded by two
सॉलिड लैंड मास, दो लैंड मास के बीच में ये जियोसिंक्लाइन होता था। तो एज पर दिस थ्योरी हिमालय आज जहां पे है, देयर वेयर वंस अ टेथीज सी, ठीक है, टेथीज सी वाज लोकेटेड in between गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड। तो हुआ ये था, देखो इस पे थोड़ा सा डिटेल हम लोगों को जाना पड़ेगा पीछे से। पीछे फर्स्ट पेपर के साथ आते तो वी डिड नॉट टू डिस्कस मोर अबाउट जियोसिंक्लाइन, लेकिन अभी थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा कि देखो ये थॉट कहता है कि जब पेंजिया वाज अ लार्जेस्ट और सुपर कॉन्टिनेंट फॉर्म ड्यूरिंग प्री कैम्ब्रियन पीरियड, जिसमें पेंजिया में सारे कॉन्टिनेंट शामिल थे। उस पेंजिया का क्या हुआ कि इट वाज बाइफर्गेटेड इनटू टू पार्ट, टूट गया पेंजिया, ब्रेक डाउन, एंड देयर आफ्टर अ सैलो सी इवॉल्व्ड एंड दैट नेम्ड टेथीज सी, ठीक है, बाय वेगनर। तो वेगनर ने कहा कि टेथीज सी वाज बिटवीन अंगारा लैंड एंड गोंडवाना। वी विल रीड मोर अबाउट दिस टॉपिक इन आवर फर्स्ट पेपर। अब यही टेथीज सी जो था, इट वाज नथिंग बट अ shallow sea, a geosyncline, and propounder of this geosyncline theory said that कि when Gondwana land and अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो था, जब when this geosyncline was filled by sediment, then a massive compressive force occurred, and as a result the sediment of this geosyncline was molded and it becomes Himalayan mountain। हिंदी में बता देता हूं इसको कि देखो इस सिद्धांत के जो विचारक थे उन्होंने कहा कि देखो बहुत पहले पृथ्वी पर बहुत सारे जियोसिंक्लाइन हल्के वाले गड्ढे हुआ करते थे। इसमें क्या हो रहा था कि एक टेथीस वाला बहुत बड़ा गड्ढा था जिसपे एक तरफ गोंडवाना लैंड था और दूसरी तरफ अंगारा लैंड था। यहां से नदियों ने उसमें अवसाद सेडिमेंट का डिपॉजिट करना शुरू किया। ओवर द टाइम जब ये सेडिमेंट बहुत ज्यादा होते चले गए तो एक कॉम्प्रेसिव फोर्स जो दोनों तरफ से पुश करता था वो जेनरेट हुआ, और उस कॉम्प्रेसिव फोर्स से जो सेडिमेंट जो मिट्टी वगैरह थी ये कुछ इस तरीके से फोल्ड माउंटेन में कन्वर्ट हो गया। तो इट वाज so simple to understand, that's why it gained worldwide accreditation। बहुत आसान था, सबको समझ में आ गया कि नहीं गड्ढा है तो कहीं पे इस तरीके से हो जाएगा। बट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट प्रूव्ड एज ऑब्सलेट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये एक बकवास विचार मान लिया गया, इट कांट बी हैपन। अगर ऐसा कुछ होता तो जितने भी अर्थ पर जो भी फॉर्मेशन हो रहे हैं, इट कुड बी पॉसिबल दैट दे माइट बी इन फॉर्म ऑफ माउंटेन। तो बाद में चलकर इसको रिजेक्ट कर दिया गया जियोसिंक्लाइन थ्योरी को। तो इन दिस circumstances या in this context we have to just keep in mind the theory geosyncline, and we need not to elaborate this theory in our मेंस एग्जामिनेशन। हमको इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। प्रीलिम्स में ये पूछ देता है कि जियोसिंक्लाइन क्या है, तो समझ में आ गया होगा कि जियोसिंक्लाइन इज नथिंग बट अ सैलो सी, सैलो नैरो एंड लॉन्ग डिप्रेशन बिटवीन टू लैंड मास। ठीक है, अब आफ्टर 1950 के बाद when worldwide research carried out by different group of scientists, then they found that the upper layer of earth is composed of several solid and rigid mass of rocks, that is called lithosphere। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक रिसर्च हुआ तो पता चला कि पूरा लेयर अर्थ का ऊपर वाला, ये जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ है, it is made up of solid rock slab, and that's why this layer is called lithosphere। ठीक है, ये बहुत
मजबूत चट्टानों से बना हुआ है और इसको लिथोस्फेयर, लिथो मीन्स चट्टान होता है, तो उसको कहा गया। एंड दे फाउंड दैट this slab of rocks is not stable, not stationary, rather they are moving apart। बल्कि वो एक जगह पर स्थिर नहीं है, बल्कि वो दूर जा रहे हैं, एक जगह से इधर उधर घूम रहे हैं। In order to this, they found that Himalaya was formed by the collision of Indo-Australian plate with यूरेशियन प्लेट। तो जब ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराता है तब हिमालय का फॉर्मेशन होता है। तो देखो इसमें क्या हुआ, जो कहानी हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में, कि दो हिमालय इज रिजल्ट ऑफ कॉलिजन, बट दिस कॉलिजन हैज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर। इस टकराव ने हजारों करोड़ों साल का समय लिया है। एंड इवन दो द कॉलिजन इज इन प्रोसेस, इज अंडरगोइंग, अभी भी ये चल ही रहा है, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट द हाइट ऑफ हिमालय इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग डे बाय डे। इसके कारण आज भी हिमालय की ऊंचाई डे बाय डे बढ़ रही है। अबाउट वी हैव टू एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हाउ डिफरेंट। सर हिमालय का तो हाइट डाउन हो रहा है ना सर, डे टू डे। अभी रिसेंटली एक न्यूज आया होगा, होपफुली यू नोटिस्ड दैट, कि चाइनीज एजेंसी क्लेम्ड दैट द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 850 मीटर, 8850 मीटर, नॉट 8848 मीटर। हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़े, 8848 मीटर हम लोगों ने लिखा भी है इसको माउंट एवरेस्ट का। तो चाइनीज एजेंसी इसको क्लेम करती है कि नहीं भैया अब ये बढ़ गया है। अब पहले इसको और डिटेल में समझेंगे कि हाउ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, आखिर बढ़ क्यों रहा है या घट क्यों रहा है, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस है, वी हैव टू मेक दिस डायग्राम इन आवर नोट। देखो जो मेन कहानी है, ऐसे हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है, सो यू हैव टू पे अटेंशन ओवर दिस डायग्राम। एक्चुअली देखो मैंने सर को एक्चुअली ये कहा था कि देखो जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इट इज फ्रॉम फर्स्ट पेपर, तो ये सब चीजें फर्स्ट पेपर में बहुत डिटेल में डिस्कस होती हैं। सेकेंड पेपर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यही होता है कि बार बार उन चीजों को कहना पड़ता है। अब हम बताएं आपको कि चीजें क्या हो रही है। कि देखो जो हमने पहला डिस्कस किया, इसको लिखना नहीं है, इसको दोबारा क्लास होगा इसका, तो उसके लिए तैयार रहना है हम लोगों को। सपोज दिस इज आवर अर्थ, इस पे चर्चा हो चुका था, अर्थ और सेक्शनल कट ऑफ अर्थ, ये सेक्शनल है उसका, और दिस लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, एंड क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर is composed of different solid slab of rocks that is called plate। ये भी चर्चा हो गई थी कल, इसके बारे में वीडियो है, तो अभी बस थोड़ा सा देख लो, बहुत शानदार वीडियो है, उसको हम लोग देखेंगे। दिस इज प्लेट। अब देखो प्लेट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट व्हेन टू प्लेट्स। अब ये प्लेट में मूवमेंट इसलिए होता है, द मेन कॉज बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ प्लेट इज convective currents that rises beneath the earth। convective current यहां से निकलता है and it is due to decay, decay का मतलब टूटना फूटना, decay of radioactive and heavy material present in the core of earth। तो इनके टूटने फूटने से यहाँ पे एक convective current का formation होता है and they force plate to move apart। So there are three kind of movement of plate। The first kind of movement of plate is, पहला जो मूवमेंट होता है उसमें क्या होता है कि प्लेट मूव्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। तो दिस काइंड ऑफ प्लेट एक्टिविटी इज कॉल्ड, इसको कहते हैं हम लोग
कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, इस तरीके से प्लेट एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। दूसरा ये यहां पे होगा। ठीक है, ये पूरा 2 क्लास लेगा भाई, इसमें समझ में तब आएगा ये, अभी जितना आ रहा है उतने काम चला लो। दूसरा, व्हेन दे कोलाइड विथ ईच अदर, मान लो यहां से भी चल रहा हो और यहां से भी फॉर्मेशन हो रहा हो और एक जगह पहुंचे, देन वंस अगेन व्हेन 2 प्लेट कोलाइड विथ ईच अदर, जब 2 प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है कि ऑलवेज हैवी प्लेट, इट मींस द प्लेट हैव हायर डेंसिटी। ठीक है, तो हैवी प्लेट मूव्स और सबसाइड्स अंडर द लाइटर प्लेट। जो भारी वाला प्लेट होता है वो हमेशा हल्के वाले प्लेट के अंदर चला जाता है। तो कीप इन माइंड दैट ऑलवेज हैवी प्लेट subsides under lighter plate. This kind of movement is called destructive plate margin or convergent plate margin. ठीक है, convergent plate margin। एक और होता है प्लेट का मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। इन दैट केस नो सबडक्शन और no divergent or convergent happens, rather plate moves और plate side pass each other, एक दूसरे के अगल बगल से वो निकल जाते हैं। तो in that case only earthquake happens। तो in Himalayan case, as you know, Indian plate collided with Eurasian plate, and as you know कि हुआ ये है, अब देखो इसमें समझ में आ गया होगा 3 काइंड का 3 टाइप के जो है प्लेट मूवमेंट होते हैं। अब कि एज यू नो कि देखो जो इंडिया का प्लेट था, इंडियन प्लेट वाज एक्चुअली अ मिक्स काइंड ऑफ प्लेट। ये मिक्स प्लेट था, हाफ पोर्शन ऑफ लैंड, हाफ पोर्शन ऑफ दिस प्लेट वाज एक्चुअली land part, and thereafter Tethys Sea was located। आधे पे जमीन हुआ करता था और आधे पे टेथीज सी था। ठीक है, कोई ठीक है, अच्छा ठीक है, टेथीज सी हुआ करता था। अब क्या हुआ कि एज टेथीज सी वाज देयर, इंडियन प्लेट the density of Indian plate was very high in comparison to Eurasian plate। और जैसे ही इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराते हैं, इन दैट केस इंडियन प्लेट गोज अंडर यूरेशियन प्लेट, ये जाने लगा इसके अंदर। अब देखो क्या होता है कि एज यू नो बेनिथ लिथोस्फीयर के ठीक नीचे अ मोल्टेन, और कहो तो a zone of earth found that poses immense temperature। एक जोन पाया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, इट इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। अब जैसे ही whenever this kind of lithospheric plate reaches up to asthenosphere, they start melting। वो मेल्ट होने लगते हैं, और जैसे ही वो मेल्ट होते हैं they becomes in liquid, and after being liquid they start to move upward। अब ये ऊपर आने लगते हैं पिघलकर। ऊपर ही क्यों आते हैं भाई, नीचे जाते? तो इसका कारण ये होता है कि अपर सरफेस ऑफ अर्थ हैज लो डेंसिटी, घनत्व कम होता है इन कंपैरिजन टू इंटीरियर ऑफ अर्थ। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ मोल्टेन मटेरियल ऑलवेज मूव अपवर्ड। तो हमारे यहां भी सेम सर्कमस्टांसेज हुआ। पहले जब ये इंडियन प्लेट अंदर घुसता चला गया है, उसके बाद क्या हुआ कि नीचे से 2 बातें हुई। नीचे से कुछ जो ये प्लेट पिघला तो वोल्केनिक मटेरियल ऊपर आया, एंड इट, अब यहां पे देखना है कि देखो पहले क्या हुआ कि जैसे ही ये ऊपर उठा, एज अ रिजल्ट आवर ट्रांस हिमालय वाज फॉर्म्ड। तो ट्रांस हिमालय को जब भी हम कहते हैं तो एक्चुअली ट्रांस हिमालय में वॉल्केनिक
रिमेन्स मिलते हैं, वहां पे जो हमारा द्रास सेक्टर है वहां पे वॉल्केनो के एविडेंस दिखाई पड़ते हैं। देयर आफ्टर लेटर ऑन आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर द फोर, ये जो आगे वाला है फोर डिप कहा जाता है इसको, ठीक है, इट इज कॉल्ड फोर डिप। द सेम थिंग इज कॉल्ड ट्रेंच इन ओशियन। लेकिन जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराते हैं, इन दैट केस द डिप और ट्रेंच फॉर्म्ड इन बिटवीन देम इज कॉल्ड फोर डिप, ठीक है, फोर डिप। तो सेम चीज है, इसको फोर डिप कहा जाता है। एक गड्ढा जो बन गया, दो प्लेट एक टकराएगा तो सामने गड्ढा बनेगा। तो ये जो गड्ढा बना था इन बिटवीन यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट, इट वाज बीइंग फिल्ड बाय द रिवर, बाय द रिवर। अब देखो ये भी समझ में आना चाहिए कि भाई रिवर के द्वारा गड्ढा फिल कैसे होने लगा। तो एज यू नो, यू विल रीड दिस इन क्लाइमेट, दैट क्लाइमेट इज कंट्रोल्ड बाय एलिवेशन। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वैसे वैसे क्लाइमेट चेंज होता है। अब मान लो कहीं पे एक ऐसे विंड जा रहा होता था, अब इस विंड को माउंटेन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, हिंडर करेगा, तो ये विंड ऊपर की ओर उठेगा। इन दैट केस whatever moisture this wind contains, they will condense and form cloud, और वर्षा शुरू हो जाएगी। तो जो पहाड़ हिमालय बन रहा है, with the formation of Himalaya climatic condition has changed and river formed। तो रिवर भी यहां से फिर वर्षा हुई, फॉर्म होने लगा, और धीरे धीरे फिर से सेडिमेंट यहां से निकलने लगा। Later on, the four dip of Himalaya, जो आगे का गड्ढा बना था, फोर डिप बना था, it was filled by this sediment, and again फिर से क्या हुआ कि फिर से once again a thrust, a jolt was occurred, दोबारा फिर से वो झटका लगता है, और अगेन ये जो बीच का सेडिमेंट था ये ऊपर उठ गया, and it become ग्रेट हिमालय, और महान हिमालय के रूप में ये बदल गया। और इट विल अमेजिंग फैक्ट, और कहो तो ये गोसेम बूम फैक्ट हो जाता है कि ओवर द टॉप ऑफ हिमालय, ग्रेट हिमालय, वी फाउंड रिमेन्स ऑफ मैराइन स्पीसीज। समुद्र की मछलियों की हड्डियां पाई जाती हैं इस ग्रेट हिमालय के ऊपर में। बताओ 8000 मीटर की ऊंचाई पर इट इज पॉसिबल दैट फिश वर रोम ऑन दैट रीजन। तो ये संभव ही नहीं था। तो इट वाज ड्यू टू कॉम्प्रेशनल फोर्स ऑकर्ड विथ दिस मूवमेंट ऑफ प्लेट का एक रिजल्ट दिखाई पड़ता है। देयर आफ्टर अगेन अ 4D फॉर्म, और फिर उसमें फिलिंग हुआ, और इस बार जो था वो ये बना दूसरा वाला हिमालय। देयर आफ्टर अगेन दिस प्रोसेस हैपेंड एंड शिवालिक फॉर्म्ड। अभी रिसेंट में क्या हो रहा है कि अगेन एक फोर डिप है, एंड एज यू नोटेड दैट इट इज कॉल्ड हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, एंड ओवर हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट वी आर रिसाइडिंग, हम लोग उसी पर रहते हैं। तो इट इज expected that whenever this kind of massive force will occur again, the entire North Indian Gangetic Plain will transform into a massive series of mountain। ठीक है, तो इस तरीके से हिमालय के तीन अलग अलग जो थे रेंज बनते हैं ये कॉम्प्रेशनल फोर्स के कारण। इज इट क्लियर और नॉट? पहले ये बताओ, कुछ दिक्कत अगर आ रही है तो वी हैव टू ट्राई टू सॉर्ट आउट, एक्सप्लेन मोर थिंग्स। किसी को कोई दिक्कत आ रही होगी तो फिर से बता देना, क्योंकि देखो इसको फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। ये चीजें हो रही हैं सारी चीजें कि कैसे हाउ इंडियन प्लेट्स मूव टुवर्ड यूरेशियन प्लेट, एंड एट फर्स्ट स्टेज volcanic activity occurred, but thereafter no volcanic activity occurred, कोई घटना उसके बाद वॉल्केनो की नहीं हुई। The reason behind it that the height of Himalaya has reached a maximum height that is impossible for volcanic material to reach above। वहां तक पहुंचने के लिए वॉल्केनिक मटेरियल के लिए
उतना पावर उसको थ्रस्ट जेनरेट हो ही नहीं पाया। तो आफ्टर ट्रांस हिमालय नो वॉल्केनिक रिमेन्स इज फाउंड। ठीक है, अब हमको इसमें बस ये ध्यान रखना है कि ऑल सच एक्टिविटी ऑकर्ड इन डिफरेंट फेज ऑफ टाइम एंड वी हैव टू प्रेजेंट द होल आइडिया अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे समय बीता है वैसे ही हमको बता देना है। कहानी इसमें बस यही दोनों तीनों दिखाई पड़ती है। इज इट क्लियर और नॉट? किसी कोई दिक्कत आ रही हो तो ये बताओ, फिर पीपीटी का नहीं होगा तो मेन स्लाइड पे हम लोग चलेंगे। हाँ, अच्छा दिक्कत आ रही है सोनू। हाँ सोनू, आप बता सकते हो, यू कैन आस्क। सर आपने जो बताया, जो जब वो यू सिंक्लाइन। इंडिया वाला जो, हाँ ना सिंक्लाइन नहीं सर, जो प्लेट जब मूव कर रहा था तो जो डेंस वाला जो प्लेट